हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। सो आज के वचन हम लोग शुरू करेंगे और आज जो विषय में बात होगा उसको ध्यान से सुनिए और सब लोग ध्यान से सुनेंगे, है ना? ध्यान से सुनेंगे। और आज का जो है किसी से पलटा नहीं लेना, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। क्या है टॉपिक? क्या है? किसी से पलटा नहीं लेना है। इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम डिक्लेयर करेंगे हम मसीह मंथन प्लेटफॉर्म से क्या सीख सकते हैं। खारी बातों को लेके हम मसीह मंथन प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। और मसीह मंथन क्या क्या नहीं मानता वो सब हमको सभी को पता है, क्योंकि मसीह मंथन अन्य भाषा को नहीं मानता जो जिब्रिश कहा जाता है। जो बाइबल में है अन्य भाषा उसको माना जाता है, लेकिन जो जिब्रिश है उसको नहीं। चाहे दशमांश उसको नहीं मानता, चाहे मुट्ठी धन गाढ़ा धन वो को नहीं मानता, चाहे एक बत्तीसवां को नहीं मानता, और पहला फल दूसरा फल को नहीं मानता, और भाई किसी को नीचे गिराना ये मसीह मंथन नहीं मानता, क्योंकि ये बाइबल से हटकर है और बाइबल से बाहर है। तो इसलिए इस सबको मसीह मंथन नहीं मानता। तो इसीलिए हम लोग मंथन इसलिए करते हैं जो जहां गड़बड़ है, जहां खराब है वहां सुधारने के लिए। तो इस समय हम लोग वचन से ही सीखेंगे कि पलटा नहीं लेना। आजकल क्या होता है? आजकल सही पहले तो फर्स्ट क्या होता है? सताव। फर्स्ट हम लोग को ऊपर क्या होता है? क्या अटैक होता है? सताव। आप गर्मसियों से सताव, विश्वासियों से सताव और घर वालों से भी सताव। तीन तरफ से हम लोग को क्या मिलता है? सताव। उसको पानी पिला दो, उसको पानी पिला नहीं तो उसको खड़ा करो। आप अगर तो इसलिए सब छोटे बड़े सब सुनिए, है ना? सब सुनिए। क्या है? पहले गर्मसी से आप विश्वासियों से क्या है? सताव, और दूसरा विश्वासियों से, तीसरा घर से भी होता है। बच्चा में लिखा है ना घर से। मत्ती 10:26 में लिखा होगा, है ना? तो इसलिए हमें को पलटा लेना है या नहीं लेना है, तो इससे हम जल्दी सीखेंगे और जल्दी पढ़ेंगे। हमें को वचन क्या कहता है? जल्दी से हम लोग रोमिया 12 का हम लोग उसका 12:19 को पढ़ेंगे जल्द से। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं बदला दूंगा। जहां आप लोग को, जहां तक मैं कोशिश करूंगा आप लोग को समझाने के लिए, तो यहाँ कहता है, पौलुस कहता है कि हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर का क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। किसका क्रोध? परमेश्वर का क्रोध। पौलुस किसका क्रोध को प्रकट कर रहा है? परमेश्वर का क्रोध को प्रकट कर रहा है कि मैं ही बदला दूंगा। इसलिए
हम लोग को इधर से सताओ उधर से सताओ, जब होता है, जब सहन नहीं होता है तो हम लोग क्या करने लगते हैं कि हम भी उनके जैसे क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि बदला नहीं लेना है, बदला मैं ही दूंगा। इसलिए तो गाली के बदले गाली नहीं देना, झगड़े के बदले झगड़ा नहीं करना है। इसलिए हम इससे आगे जाएं, इसके आगे जाएं, हम कुछ वचन को हम सीखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, उससे हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 10 से हम लोग पढ़ते हैं। जल्दी से जितना जल्दी हो सके हम लोग उसको पढ़ेंगे। पढ़ने में मदद कीजिए जल्दी। मत्ती 5 का 10 को 10 को मतलब हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। क्या बोला है, क्या लिखा है? हम लोग अब तक क्या मालूम था, जब हम बपतिस्मा ले लिया, उद्धार मिल गया, तो क्या कहते हैं, हम लोग बपतिस्मा लिया, उद्धार हम लोग मिल गया, परमेश्वर का राज हमारा हो गया। ऐसे है ना, ऐसे ना हम लोग समझते थे। जब हम लोग बपतिस्मा लिया, उद्धार मिल गया, मतलब परमेश्वर का राज हमारा हो गया, है ना, ऐसे ना। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, धन्य है वे जो धर्मिता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। जब आपको सताव मिल रहा है तो आपको क्या मिल रहा है? परमेश्वर का राज। हम लोग को क्या मालूम था, जब हम लोग बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, तो परमेश्वर का राज मिला। लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जब तुमको सताएंगे तो परमेश्वर का राज तुम्हारा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, धन्य है वे जो धर्मिता के कारण, मतलब यीशु के कारण, यीशु का मतलब क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं, धर्मिता का मतलब होता है कि यीशु के काम के लिए, यीशु के वचन के लिए, इसके लिए क्या किया जाएगा, उसको सताया जाएगा। तो इसलिए कहता है, धन्य है वे जो धर्मिता के कारण, यीशु मसीह की बातों के कारण, यीशु मसीह के सच्चाई के कारण उसको क्या किया जाएगा, सताया जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ो। धन्य हो तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार के बुरे बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले इसी रीति से सताया था। हालेलुया। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, धन्य हो गरना, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, किसके कारण? परमेश्वर के कारण, मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल कर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना। आप सबको एक सवाल करूं, और यहाँ जितना भी है उन सब से सवाल करूं, अगर आप जब पीटा जा रहे हैं, आप किसी से थप्पड़ खा रहे होते होंगे, उस समय आप उछलोगे? क्या आप उस समय आप मगन और आनंद रहोगे? नहीं ना। अभी के युग के लिए नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आनंदित और मगन होना। तो हमारा प्रश्न है, जब आप पीट रहे होते हैं, चाहे आपको कोई थप्पड़ मार रहा होता है, तो आप उस समय आनंद और मगन रहोगे? आप उस समय खुश रहोगे? हैं? उस समय आप खुश रहोगे? अगर आपको कोई मार रहा है उस समय आप खुश रहोगे? नहीं ना, नहीं खुश रह सकते। लेकिन
लेकिन वचन हमको कहता है कि आनंदित और मगन होना, आनंदित और मगन होना। आज जब हम लोग जब एक थप्पड़ मारे तो उसका बात को हम सह नहीं सकते। और सॉरी, हाँ, अगर कोई बात कहता है तो उसका बात को हम सह नहीं सकते, है ना। उसका बात को हम सह नहीं सकते तो आपको थप्पड़ मारेगा तो आप सह लोगे। किसी के बातों को हम सह नहीं सकते, किसी के बातों को हम लोग हजम नहीं कर सकते, तो आप थप्पड़ कहां से हजम कर पाओगे, है ना। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि बदला मत लो। अगर तुम पिट रहे तो पिट जाओ, तुमको तुम्हारा निंदा हो रहा है तो निंदा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। आगे पढ़ो। मगन होना, तब मगन, आनंदित और मगन होना। हाँ, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हाँ, यहाँ कहता है इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं जो तुमसे पहले थे वो इसी रीति से सताया था। किस लिए उनको सताया गया था? यीशु के कारण, वचन के कारण सताया गया। तो इसलिए हमें को कोई मार रहा है, पीट रहा है, तो हमें को क्या होना है? सहना है, सहन करना है। लेकिन आजकल हम लोग को सहन करने का कहाँ क्षमता है? नहीं है। हम लोग लुक्का को देखते हैं, लुक्का के समझ उसी जगह हम जल्दी से आप पहुंच जाएंगे। लुक्का 6:27 में पढ़ते हैं जल्दी से। लुक्का 6:27। लुक्का 6:27 यहाँ पर ऐसा, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उसका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरे दोहरा छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। तुम सुनने वालों से कहता हूं, तुम्हारा शत्रु से प्रेम रखो। आज आपका शत्रु कौन हो? आपका शत्रु मनुष्य नहीं है, आपका शत्रु शैतान है। आपका शत्रु मनुष्य नहीं है, आपका शत्रु शैतान है। लेकिन अपना शत्रु से प्रेम रखो। अगर मान लिए आपका घर में कोई भाई, कोई बहन आपका घर में कोई कांड किया, कोई किसी को मार दिया हो, चाहे हत्या कर दिया हो, वो क्या बन गया है? आपका दुश्मन बन गया, है ना। आपका दुश्मन बन गया ना। लेकिन परमेश्वर को वचन कहता है कि परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रु से प्रेम रखो। अगर आपका शत्रु, आपका जो दुश्मन आपका घर में आपका भाई को मार दिया हो, आपका बहन को मार दिया हो, आपका पति को मार दिया हो, तो आप उससे प्रेम रखोगे? नहीं रख सकते ना। लेकिन परमेश्वर तो वचन कहता है अपना शत्रु से प्रेम रखो। लेकिन फिर से मैं कहता हूं, आज तो किसी के बात से, थोड़े से बातों को हम सहन नहीं कर सकते, तो आपका शत्रु से आप कैसे बदला कर सकोगे? आप बोलोगे कि मुझे थप्पड़ मारा है, 3 थप्पड़ मारा, मैं भी 2-3 थप्पड़ मैं भी मार लेता हूं। अगर आप नहीं भी मरते हैं फिर भी आप लोग उकसाएंगे कि
आप इतना मार क्यों खा रहे हैं? आप भी एक तो कान के नीचे बजाओ, एक तो उसे कान के सामने मारो, ऐसे बोला जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ था, हाँ मेरे साथ हुआ, हमने मार खाया, लेकिन लोग मुझे उकसाता था कि तुम भी मारो, लेकिन मैंने इस वचन के मुताबिक हमने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर हमने उसको उसके ऊपर अगर हाथ उठा दिया होता तो उसमें हर मुझ में क्या फर्क रह जाता है? कोई फर्क नहीं रहता। तो इसलिए हमने उस भाई के ऊपर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि इस वचन के बजाय अगर मैंने अगर उठा देता तो उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं होता, और उस वचन के अनुसार मैं क्या हो जाता? वंचित हो जाता, उस वचन से मैं वंचित हो जाता। तो इसलिए इस वचन को मेरे जैसे मेरे जीवन में पूरा हुआ, तो इसलिए, और उसके बाद मारपीट हुआ, दूसरा दिन हम लोग क्या किया? मेल प्रेम भी किया। हालेलुया। दूसरा दिन हम लोग मेल प्रेम भी किया, क्योंकि वचन कहते हैं अपना शत्रु से प्रेम रखो, अपना दुश्मन से प्रेम रखो। तो हम क्या करना पड़ा? प्रेम तो करना ही पड़ेगा ना। उस समय का ज्ञान है, अभी का ज्ञान डिफरेंस है। उस समय इतना ज्ञान नहीं था, फिर भी हमने उससे क्या किया? प्रेम किया, और उसके साथ क्या किया? गले लगाया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए शत्रु से प्रेम रखना। अगर आपका कोई कमीज हो या कुर्ता हो, अगर लेना चाह रहे तो उसको क्या कर रहा है? ले जाने दो। अगर आप पर एक गाल पर थप्पड़ मार रहा है तो दूसरे पे क्या कर दो? फेर दो। अगर एक थप्पड़ एक तरफ का आप सह नहीं सकते तो दूसरा भी दोगे क्या? इधर फेर दो, दोगे? हैं? नहीं दोगे। वचन कहता है कि दे दो, लेकिन आप नहीं दे सकते। भले आप दे नहीं सकते, वहां से एक तो भाग जाओगे, या तो लड़ बैठोगे, या तो कुछ कर बैठोगे, लेकिन आप दूसरे गाल नहीं दे सकते। बहुत कुछ लोग ही ऐसे दे पाते हैं। इसलिए हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें को क्या करना है? पूरा करना है। तब तो परमेश्वर हमारा सभी को खुश रहेगा। हम लोग पढ़ेंगे कुलुसियों को, पढ़ेंगे जल्दी से। कुलुसियों 3:13 को जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, कुलुसियों 3:13 को जल्दी। कुलुसियों 3:13 जल्दी से पढ़िए। और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसा ही तुम भी करो। तो पाउलुस यहाँ पर कुलुसिया कलीसिया को क्या समझा रहा है? और यदि किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। कोई कारण, किस कारण, अभी जैसे किसी के ऊपर में वीडियो बनता है कुछ कारण के लिए, है ना? तो अभी हम लोग देखते हैं, एक हमारा जो सर है, जो उसके गेस्ट में कितना वीडियो बनता है, किसी कारण उसके ऊपर वीडियो क्या करते हैं? बनाते हैं। तो इसलिए कहता है और यदि किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। आज सहन का है,
अगर आपको मसीह में जीना है, मसीह के वचन में चलना है, तो आपको एक दूसरे की बात को आपको सहना होगा। आप एक दूसरे की बात को आपको अपना मन में सहन करना है। अगर आप नहीं सह सकते हैं, अगर आप नहीं सहन किया तो आपका अंदर से क्या आएगा? क्रोध आएगा। क्या आएगा? क्रोध। इसको बंद करो, तो इसको बंद करके वो बंद करो। Bluetooth mode. समझ रहे ना? समझ रहे ना? यहाँ पर कहता है कि यदि किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे की अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारा अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। आपको आपका दुश्मन हो, आपका बैरी हो, आपका कोई भी हो, आपको क्षमा करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं क्षमा की तो परमेश्वर आपको भी क्षमा नहीं करेगा। तो इसलिए जब परमेश्वर आपको क्षमा किया है तो आपको यही सिखाया है कि बेटा मैंने तुमको क्षमा कर दिया, तुम भी एक दूसरे को क्या करो? क्षमा करो। अगर आपने इस बात को नहीं डिक्लेयर किया और इस बात को आपने नहीं माना तो फिर इस वचन आपका जीवन कैसे पूरा होगा? आपको क्षमा करना ही होगा। अगर आपने नहीं क्षमा कर रहा है तो इसका मतलब आप क्या है? कठोर कर रहे हैं और आपका अंदर में गुस्सा है। तो ऐसे नहीं करना है, हमें को क्षमा करना है। जैसे प्रभु ने हमारा अपराध क्या किए हैं? क्षमा किए हैं, वैसे ही हमें क्या करना है? उनको क्षमा करना है। आगे इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हाँ, प्रेम को क्या कर लो? बांध लो। तो हमको क्या करना है? सहन करना है। पहली बात तो एक दूसरे के बातों को क्या करना है? सहन करना है। विश्वासी हो, अविश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, हमको सहन करना है। सहन करने का हमको क्षमता होना चाहिए। और दूसरा तीमुथियुस 3:12 में क्या कहता है? जितने मसीह यीशु में भक्त के साथ जीवन बिताना चाहते हैं सब सताए जाएंगे, सब सताए जाएंगे। जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करेगा और परमेश्वर का पीछे चलने लगता है, उस वचन के अनुसार जीने लगता है, उसको सताव मिलेगा। इसमें कोई शक करने वाला बात नहीं है, उसको सताव मिलेगा ही मिलेगा। तो इस सब से हमको बचना है, इस सब से हमको क्या करना है? सावधान रहना है, हमको सहन करना है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। अगर ये सब हम क्या कर रहे हैं? सह रहे हैं, तो परमेश्वर का क्रोध को हम क्या कर रहे हैं? अवसर दे रहे हैं। परमेश्वर उन सबको क्या करेगा? बदला देगा। हमें को बदला लेने का कोई जरूरत नहीं है। हम मार सकते हैं, जब वो मार रहा है तो हम भी मार सकते हैं, उसको पीट सकते हैं, उसको कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को वचन के हमको डटे रहना है। हमें को, क्योंकि हमको हम उसके हो सके तो हम उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर को क्रोध से वो बच जाए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं ही बदला लूंगा, तुम मत लो, बदला मैं ही लूंगा। इसलिए हम किसी को थप्पड़ का बदला थप्पड़ नहीं देना है, गाली के बदले गाली नहीं देना है, किसी को मार के बदले मार नहीं करना है, कुछ भी उसके जैसे नहीं करना है। अगर उसके जैसे हम करेंगे तो उसके और हम में कोई फर्क नहीं होगा, चाहे उसका और उसके और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसीलिए हम सब कुछ क्या करना है? सहन करना है। हमारा ऊपर में कोई भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमें को सहन करना है। सहन करने का हमें को एक क्षमता होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ प्रभु है।
प्रभु हमें को देख रहे हैं, हम किस तरह से हम सताव को झेल रहे हैं, किस तरह से हम तकलीफ में को झेल रहे हैं, परमेश्वर देखता है। उन सब का क्या करेगा? बदला लेगा। उन सब का क्या करेगा? बदला लेगा। जब अपना बेटा को अगर कोई सताव कर रहा है, कोई मार रहा है, तो उसका क्या करता है? उसका बदला पिताजी जब बाप लेता है। तो इसलिए जो हमारा पिता जो है वो भी बदला दे सकता है, क्योंकि इस वचन आज जो हम लोग देखे थे मत्ती समाचार में, जब तुम्हारा विरोध करे, बुराई करे, निंदा करे, मारपीट करे, तो तुम क्या होना? मगन, हाँ, आनंद और मगन होना, आनंद और मगन होना। तो आप उस समय में मगन और आनंद हो जाओगे? नहीं ना, लेकिन हमें को होना है, मगन और आनंद होना है, तभी हम परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन के अनुसार हमको जीना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा भी परमेश्वर जब उन सब का बदला दे सकता है, तो क्या हम लोग को बदला नहीं देगा? हम लोग को भी तो दे सकता है ना बदला। परमेश्वर नहीं बोलेगा, जब बेटा मैंने तुमको सिखाया था कि तू बदला नहीं लेना, तो फिर तुम बदला क्यों लिया? ये भी तो बोल सकता है ना परमेश्वर, हमसे पूछ सकता है। जब बेटा मैंने आपको तुमको बोले थे कि मुझे क्रोध का अवसर देना, लेकिन तुम तो मेरे को क्रोध करने अवसर देने से पहले तुमने बदला दे दिया। ये बात तो बोलेगा ही ना उसने। तो ये सब ना होए, तो इसलिए हमको पहले सावधान करता है कि क्रोध को अवसर दो, क्योंकि बदला मैं ही दूंगा। क्योंकि ये बात यहाँ का नहीं है, इसलिए कोई किसी को पहुंचता नहीं है, क्योंकि ये बातें यहाँ का नहीं है, ये पृथ्वी की बातें नहीं है, इसलिए किसी को हजम नहीं होती है। तो इसलिए हमें को सहन करना है और सताव से हमें को क्या करना है? उसको सामना करना है। सताव हमारा ऊपर आएगा, कई प्रकार होगा। हमारा घर में सताव होगा, वो तो होगा ही होगा, लेकिन हमारा घर में आके हमारा बच्चे को मार दे, हमारा पत्नी को मार दे, हमारा क्या कहते हैं, हमारा माता पिता को मार दे, हमारा पति को मार दे, है ना? तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं? आप बोलोगे हम एक्शन लेंगे उसके ऊपर, हम उसके ऊपर केस करेंगे, यही बोल सकते हैं ना। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर आपका अंदर है, तो आपको उस आदमी को क्या करना है? परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, लेकिन आप उससे बदला मत लो। अगर आपका पति को अगर कत्ल कर दिया गया है, फिर भी आप उसके लिए प्रार्थना करो, उल्टा उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन आप उसको बदला मत दो। क्योंकि आपका बदला देना और परमेश्वर का बदला देना और जमीन और आसमान का फर्क होगा। आप उसको बदला कब तक दे सकते हैं? आप बदला इतना ही दे सकते हैं, उसको एक तो आप एक्शन लेके आप थाना में घुसा सकते हैं, या तो आपका गुस्सा को उतारने के लिए आप उसको मारपीट कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, उससे आप अधिक नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हमारे घर में कोई घटना घटती है, तो हम उसके लिए हम दुआ करें, लेकिन हम बदला ना ही लें। क्योंकि वचन हमको कहता है कि अपने शत्रु से प्रेम रखो, अपना बैरियों से प्रेम रखो, अपना सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपना श्राप देने वालों को आशीष दो। जब आपको कोई श्राप देता है तो हमको आशीष देना चाहिए। जो हमारे के लिए कोई अत्याचार कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, आजकल उल्टा हो रहा है। हम लोग समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमें को बदला नहीं लेना है, बदला नहीं लेना है, ना पलटा लेना है। बदला सिर्फ यीशु मसीह देगा। इस बात को हम लोग समझ गए? यस। आज और इस वचन के द्वारा हम सभी को परमेश्वर आशीष करे और हम लोग दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
थैंक यू जेस, धन्यवाद यीशु।